हेलो गाइज, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरे पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ कहते हैं कि मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे उपीवट के जाने मान आप सभी का जीवन खुशहाली से व्यतीत होती रही होगी। बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग अपने ही यूट्यूब चैनल पर दृष्टि बोर्ड वाली एमसीपी मोहब्बत पे फिर से हम लोग एकजुट हुए, यूनियन हुए हैं। किस लिए? तो आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉपिक लेकर आए, क्या? फर्टिलाइजेशन। इस टॉपिक एकदम बारीकी से, पूरी बारीकी से इसी वीडियो से आपका प्रश्न आएगा एग्जाम ओरिएंटेड ओरिएंटेड यानी कि 277 में। दम एग्जाम के 12th लेवल से हाई लेवल तक आपको कंसेप्चुअल तरीके से क्या अंडरस्टैंडिंग करवाया जाएगा आपका मोहब्बत भैया की ओर से, आपके प्यारे मोहब्बत भैया की ओर से। केवल आप इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक केवल कंटिन्यूटी बनाए रखिए। लोग कहते हैं ना कि उम्मीदें मत छोड़ना कभी, ए मेरे दोस्त या शख्स, शख्स बोल दिया तो कोई भी वहां पे इंक्लूडिंग हो जाएंगे। तो उम्मीदें मत छोड़ना ए मेरे शख्स, सुर भी अकेला फिर भी चमकता है। तुम अपने जीवन में अगर अकेला पड़ गए हो तो ये मत समझना कि तुम्हारा लाइफ अधूरा हो गया। बट ये समझना, पॉजिटिव थिंकिंग करना कि अब हमें लगता है कि अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं और उस मार्ग पे चलते चलते एक ऐसा दिन आएगा कि चमक जाएगा, खुद चमकता है। दूसरे के सामने बैठोगे तो तुम में चमकाहट उत्पन्न होगी। तो इसलिए अकेलेपन हो, अपने आप को कभी निराशा मत समझना। अकेलापन हो बहुत अच्छी की बात है, क्योंकि जो थिंकिंग कर पाते हैं अकेलापन में कर पाते हैं। ये मत समझना कि रिलेशन में रहना गलत बात है, रिलेशन में भी रहना बहुत अच्छी बात है। अगर आप कद्र नहीं कर पा रहे हैं, चाहे हम चाहे और कोई, चाहे हमारे ही परिवार है, तो उससे अच्छा है कि आप उससे दूर चले जाइए या तो वो दूर चले जाइए। क्योंकि जब एक दूसरे के कद्र करना ना सीखते हैं तो किसी का टाइम पास करना, किसी के साथ चीट करना, इस सब से दूर रहिए। तो चलिए हम लोग इसी के साथ हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक मेरा शायरी व्हाट्सएप, जो बोलिए कोट बोलिए जे, शायरी व्हाट्सएप जहां भी हो सोशल मीडिया वहां पे स्टेटस परमानेंटली अगर आता है, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, स्टेटस या डिस्क्रिप्शन में, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ये मैंने अपने गुरुजन डॉक्टर विकास दिवकीर्ति सर से सीखा। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत महान टीचर है। ऐसा टीचर हमें लगता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं होंगे। चलिए तो हम लोग अपने टाइम को ना विलंब करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर चल जाते हैं। ऑडिबल है क्लियर? तो बोल दीजिए कमेंट में यस। कमेंट बोल दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर आप लोगों को प्रोवाइड हो रही है, तो बोलिए यस। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सेशन को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले बेल आइकन आप तक बजे, तो जो भी प्रोवाइड किया जाए इस पे जो आपको क्या दम तुरंत आप लोगों के पास उपलब्ध हो जाए। तो आप लोग यूट्यूब के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपको जो भी जो सूचना मिलता रहेगा आपको पास सूचना देते जाएगा। तो चलिए हम लोग इस कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हैं। चले मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्या करते हैं, अपने सिलेबस पे चलते हैं। पूरा बारीकी से हम लोग आपको बताने की कोशिश करूंगा, इतने अच्छे से समझाएंगे। केवल आप मुझे इस वीडियो में, आपसे कुछ नहीं चाहिए, जितना देर हम कंटिन्यूटी रखते हो उतना ही आप कंटिन्यूटी रखिए बस। बायोलॉजी का रंग आवाज बना देंगे, बादशाह बना देंगे, आपका मौका ले रहा है। केवल आप ट्रस्ट कीजिए तो कम से कम। चलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन। क्या मेरे प्यारे बच्चों, तो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे तब तो सब चीज होगा जी। चलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन। अगर ह्यूमन फर्टिलाइजेशन क्या किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट्स में जल्दी से जवाब दीजिए कि ह्यूमन फर्टिलाइजेशन आखिर कहते हैं तो किसे कहते हैं जी। केवल आप बोल दिए कि फर्टिलाइजेशन होता है क्या, तो बताइए कमेंट में कि फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या। तो हम शॉर्ट टर्म में, तो फर्टिलाइजेशन निषेचन, क्या निषेचन, निषेचन कहने का मतलब एक दूसरे में मिलन होता है। क्या मिलन होता है, भेदना होता है। तो नर द्वारा, ह्यूमन में बोल रहा है, तो नर द्वारा मानव में, नर द्वारा उत्पन्न नारयुग्मक
मादा तौर पर मादा युग्मक अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। चलिए देखिए आपका फर्टिलाइजेशन का क्या आ गया, तो आपके सामने फर्टिलाइजेशन का स्लाइड आ गया। इस स्लाइड को आप बारीकी से देखिए और समझिए और क्या बोलता है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन ये क्या बोल रहा है, निषेचन का परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन देखिए क्या बोल रहा है आपके सामने ही है, आप ही बताइए क्या बोल रहा है। निषेचन फर्टिलाइजेशन एक प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, क्या है प्रोसेस है, जिसमें नार युग्मक क्या, जिसमें नार युग्मक शुक्राणु क्या, शुक्राणु स्पर्म जिसे बोलते क्या स्पर्म, और मादा युग्मक अंडाणु या तो डिंब बोलते, क्या बोलते हैं डिंब, या तो ओवम बोलते, क्या ओवम बोलते हैं, का संलयन होता है, यानी कि मिलन होता है, क्या मिलन होता है। अगर एक हाथ को ऐसे ऐसे करें तो क्लैपिंग होगा नहीं, दोनों हाथ अगर मिल जाए तो क्लैपिंग में क्या होगा, वाइब्रेट होगा, आवाज साउंड क्रिएट होगा, क्या साउंड क्रिएट हो। उसी प्रकार से नार द्वारा उत्पन्न नार युग्मक मादा द्वारा मादा युग्मक आपस में मिलता है, संलयन करता है, उसी को बोलते हैं, जिससे युग्मज बनता है, क्या युग्मज बनता है। तो युग्मज कैसा संरचना है, तो युग्मज है आपका 2n संरचना, यानी कि डायप्लॉइड है, यानी कि दो गुणित संरचना है। नार युग्मक अंडाणु मादा युग्मक अंडाणु पूछे तो एक गुण हैप्लॉइड है, और आपसे पूछे स्पर्म कैसा संरचना है शुक्राणु, तो एक गुणित है, क्या एक गुणित है। जायगोट का निर्माण करता है, जायगोट का निर्माण होता है, यह प्रक्रिया समानता एम्पुलरी स्थिमन जंक्शन में है, होता है, जो कहां पाया था, मादा के फाइलोपियन ट्यूब में, कहा मादा के ट्यूब में पाया जाता है, कहां पे फाइलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। वहीं पे क्या होता है, निषेचन की घटना होती है एम्पुलरी स्थिमिक जंक्शन पे, जो फाइलोपियन ट्यूब में, फाइलोपियन ट्यूब का भाग है, क्या पार्ट है, में होती है, कहा होती है, में होती है। चलिए मैं अपने एक स्लाइड लेकर बात करते हैं, निषेचन पे हम लोग बात कर लेते हैं, क्या फर्टिलाइजेशन पे, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है फर्टिलाइजेशन, तो आप लोग देखिए बारीकी से मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है फर्टिलाइजेशन। तो देखिए फर्टिलाइजेशन में होता है दो, क्या होता है दो एन मिलता है, यानी कि स्पर्म मिलता है, क्या स्पर्म, शुक्राणु कैसा होता है एक गुणित होता है, यहाँ पे मिलता है ओवम मिलता है, क्या ओवम मिलता है, ये भी क्या होता है एक गुणित होता है, क्या होता है एक गुणित होता है। ये दोनों का मिलन कहाँ होता है, तो ये दोनों आपस में क्या होता है अट्रैक्टिव होता है, प्लस होता है, क्या दोनों में एडिंग होता है। तो ये कहाँ होता है, तो ये एड जो होता है फाइलोपियन ट्यूब में होता है, कहाँ फाइलोपियन, फाइलोपियन ट्यूब में होता है, कहां होता है फाइलोपियन ट्यूब में, एम्पुलरी स्थिमा जंक्शन पे, कहां पे एम्पुलरी, कहां पे मेरे प्यारे बच्चों एम्पुलरी जंक्शन पे, एम्पुलरी जंक्शन पे होता है, कहां एम्पुलरी स्थिमा जंक्शन पे होता है। और ये दोनों अगर मिल जाता है, या दोनों मिल जाता है तो आपका युग्मक का निर्माण करता है, किसका युग्मनज का, युग्मनज का, क्या युग्मनज, युग्मनज का निर्माण करता है, जो दो गुणित संरचना होता है, क्या होता है दो गुणित संरचना होता है। यहाँ तक आप लोग डायग्राम बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे युग्मज बना, क्या बना, युग्मज बना। जब युग्मज बना ना, तो यहाँ पे देखिए युग्मज बना, तो ये कैसा संरचना है, युग्मक जो है आपका एक कोशिकीय संरचना है, स्टिमुलस सॉलिड द्विगुणित संरचना, लेकिन एक कोशिकीय जीव है, यानी कि एक कोश का इसमें पाया जाता है। कैसा है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय, कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, क्या है, जीव है। यहीं पे तय हो जाता है, क्या तय होता है, जब युग्मज बन जाता है तो तय हो जाता है, लिंग निर्धारण हो जाता है, क्या, लिंग निर्धारण हो जाता है, लिंग निर्धारण हो जाता है, क्या हो जाता है, लिंग निर्धारण हो जाता है, कि लड़का होगा कि लड़की। यहीं पे लिंग निर्धारण हो जाता है कि आपका लड़का होगा कि लड़की होगा। अगर देखिए कैसे तय होता है, देखिए नर जो है दो प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम रिलीज करता है, क्या, दो प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम रिलीज करता है। तो नर में देखिए स्पर्म के साथ, वीर्य के साथ, ये क्या है, एक गुणित संरचना है, ये दो प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम रिलीज करता है। कौन कौन, तो देखिए 22 जोड़ी आपका करता है, क्या, तो 22 जोड़ी आपका करता है ए ऑटोक्रोमोसोम, एक जोड़ी एक करता है आपका एक्स या तो बाई करता है, क्या, तो ये है आपका सेक्स क्रोमोसोम, क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। ये ऑटोक्रोमोसोम 22 जोड़ी, ये आपका एक्स 22 जोड़ी नहीं, सॉरी 22 को, क्या, 22 गो ऑटोक्रोमोसोम रिलीज करता है। और पिता और सेक्स क्रोमोसोम क्या करता है, तो सेक्स क्रोमोसोम आपका रिलीज जो करता है, क्या करता है, ये ऑटोक्रोमोसोम 22 करता है, कितना, तो 22 पेयर में करता है ऑटोक्रोमोसोम रिलीज, क्या, 22 करता है ऑटोक्रोमोसोम, पेयर में नहीं, सॉरी केवल सिंगल 22 करता है, और एक करता है एक्स या तो बाई। अब मादा में देख लीजिए, आपकी मादा में क्या होता है, मादा में होता है प्यारे बच्चों, मादा में जो होता है ये भी क्या होता है, मादा में होता है, क्या, मादा में क्या होता है, अंडाणु होता है, क्या, ओवम होता है, एक गुणित संरचना होता है, कैसा, एक गुणित संरचना होते है। ये क्या है, तो अस्पर्म है, क्या है, अस्पर्म है। एक गुणित संरचना क्या है, तो ये है ओवम है, क्या है, ओवम है आपका। एक क्या का, ये भी दो प्रकार का आपका रिलीज करता है, 22 को करता है ऑटोक्रोमोसोम रिलीज, जो पुरुष और महिला में सेम होता है, एक हमेशा एक्स एक्स करता है, क्या, एक्स एक्स करता है, क्या, एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम रिलीज करता है। जब ए क्या, ये आपका क्या हुआ, अंडा में पता चला और स्पर्म में, अगर इसका मिलन, नर का एक्स सेक्स क्रोम का मिलन अगर इसके साथ हो जाता है, या तो इसके साथ हो जाता है, दोनों में से कोई एक को रिलीज करता है, एक बार में एक ही सेक्स क्रोमोसोम रिलीज करता है, तो एक क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगी लड़की, हो जाएगी, क्या, लड़की, यानी कि गर्ल्स हो जाएगी। अगर यही आपका, देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, अगर ए बाई आपको मिल जाए, ये दोनों में से किसी से, क्या, किसी से भी मिल जाए, या तो ई वाला एक्स, कोई एक्स रिलीज करे, क्या, कोई एक्स रिलीज करे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लड़का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। तो जैसे आपका नर दोरोत्पन्न नर युग्मक स्पर्म, मादा उत्पन्न मादा युग्मक अंडाणु आपस में मादा के फाइलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्टीमन जंक्शन पे मिलन होता है, निषेचित होता है, उसी टाइम से तय हो जाता है लिंग निर्धारण कि आने वाले जो माँ जो अपने बच्चे में, अपने उदर में जो बच्चे को पालन पोषण करेगी 9 माह तक, 36 से 38 वीक तक, वो लड़का होगा कि लड़की होगी। तो लिंग निर्धारण कहाँ होता है, यहीं पे देख लीजिए, किसी नए जीव की शुरुआत होने के लिए प्राथमिक सेल जो बनता है मादा के फाइलोपियन ट्यूब में बनता है, वो कौन सा सेल है, तो एक कोशिकीय सेल है, कौन, युग्मनज है, क्या, युग्मनज जाइगोट है, कैसा सेल है, तो एक कोशिकीय सेल है, कैसा, एक कोशिकीय सेल है। जीव का पहली कोशिका है, क्या,
जीव का पहली कोशिका है। नए जीव लिख लीजिए, क्या नए जीव का पहली सेल है, क्या नए जीव का पहली कोशिका है, क्या पहली सेल है, क्या पहली सेल है। तो इस प्रकार से निषेचन आप लोगों को पूरी बारीकी से समझ में आया होगा कि क्या होता है निषेचन की प्रोसेस और कैसे हम लोग इसे अंडरस्टैंडिंग करते हैं। क्या समझ में आया मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे जाने मान, मेरे प्यारे बच्चे, कि कैसे हम लोग निषेचन को देखते हैं। तो निषेचन आप लोग को समझ में आया होगा पूरी बारीकी से। फिर मैं आपको इस स्लाइड को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, नर द्वारा उत्पन्न नर युग्मक स्पर्म जो कैसा चाहे एक गुणीय संरचना है। ओवम मादा और उत्पन्न मादा युग्मक ए मादा देता है, क्या देता है, ए मादा देता है आपका। ए मादा में आता है, किसमें, मादा में। ए नर देता है, कौन देता है, नर देता है। तो दोनों में फाइलोपियन ट्यूब में एम्पलरी स्टीमन जंक्शन पे क्या हुआ, तो मिलन हुआ, यानी कि संलयन हुआ, उसी को बोले निषेचन। जब निषेचन हुआ तो आपका फॉर्मेशन हुआ किसका, जायगोट युग्मज का। युग्मज कैसी संरचना है, तो द्विगुणी संरचना है। ई बोला ए ना, ई बोला एन मिला तो आपका द्विगुणी संरचना बोला। परंतु स्ट्रक्चर दोगुनित है लेकिन कोशिकीय एक कोशिकीय है, क्या यूनिरल सेलुलर है, क्या यूनिसेलुलर है। यहीं पे लिंग निर्धारण होता है कि लड़का होगा कि लड़की। एक कोशिकीय जीव है जो नए जीव का, कैसा जीव का, तो नए जीव का पहली सेल है। देखिए, नर अगर 22 जोड़ी ऑटोक्रोमोसोम रिलीज करता है, एक्स या तो 22 सेक्स क्रोमोसोम रिलीज करता है। माँ 22 से ऑटोक्रोमोसोम रिलीज करता है, जोड़ी नहीं, ऑटोक्रोमोसोम बार बार बुला रही, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम, लेकिन मैं आपको कंफर्म कर 22 केवल जोड़ी में नहीं, ओनली फॉर 22 संख्या में क्या करता है, रिलीज करता है मदर और नर दोनों। एक एक करता है सेक्स क्रोमोसोम। अगर 22 एक्स के साथ मिक्स करता है तो लड़का होगा, अगर एक्स एक्स के साथ मिलता है तो क्या होगा, तो आपका लड़की होगी। तो लिंग धारण युग्मज के समय ही तय हो जाता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। यहां तक समझ में आया मेरे गाइज। तो बोलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले स्लाइड पे हम लोग बढ़ जाते हैं। निषेचन का स्थान देख लीजिए, मैं आपको बताया वही स्थान भी लेकर आए हैं, क्योंकि बच्चों को दम आप लोग दम पके पकाए ना हो, दम छोटी सी दम शिशु नवजात हो ना, इसलिए मैं आपको दम 0 से लेकर दम हाई लेवल तक आपको बताएंगे ना। तो लोग केवल ट्रस्ट कीजिए हम पे ना, मैं आपको पूरी बारीकी से समझाने और अंडरस्टैंडिंग करवाने की पूरी अपनी जीन जान लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, साथ ही साथ इसी क्लास में बने रहिए। सब्जेक्टिव के तुरंत बाद आपके टॉपिक के बाद तुरंत बाद इसी फर्टिलाइजेशन से मोस्ट 30 एमसीक्यू लेकर आए हैं। क्या 30 एमसीक्यू आपको यहीं पे योग्यता नापा जाएगा, मेजरमेंट किया जाए कि आपने कितना अंडरस्टैंडिंग किया है। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक कर ली है क्लासरूम में, तो आपको क्या होगा, इसी क्लास में आपका ऑब्जेक्टिव बन जाइए मोस्ट 30 एमसीक्यू। चलिए, निषेचन का स्थान साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ है, तो बताइए ना जी, हम क्यों बताएं। स्थान एम्पुलारा भाग पे होता है, क्या एम्पुलारा भाग, जो फाइलोपियन ट्यूब का पार्ट है, क्या फाइलोपियन ट्यूब का पार्ट है। संरचना फाइलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, क्या फाइलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में क्या है, तो ये भाग पाया जाता है। सही शब्द एम्पुलारी स्टीमा जंक्शन पे, कहाँ पे, एम्पुलारी स्टीमा जंक्शन पे निषेचन की घटना होती है। चलिए अगला स्लाइड है आपके सामने, तो आप इसका जवाब दीजिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के प्रकार। तो आप अंडरस्टैंडिंग सिंपल फंडा रखिए, निषेचन के 2 प्रकार होते, कितने, 2 प्रकार होते। एक होता है बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल का, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कैसा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक होता है आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है आंतरिक, जो स्तनधारियों जीव में या तो रेंगने वाले जीव में होता है, किसमें, स्तनधारी जीव में या तो रेंगने वाले जीव में। बाह्य निषेचन जो होता है जल में होता है, किसमें, तो
अधिकांशतः जल में होता है। देखिए बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है, कहाँ होता है, शरीर के बाहर होता है। उदाहरण मछली और मेढक। ये जो निषेचन होता है अधिकांशतः आपका किसमें होता है, तो जल में होता है। अधिकांशतः आपका तो जल में होता है, किसमें, जल में। उदाहरण मछली और मेढक। आंतरिक निषेचन डॉट डॉट एटीसी, अभी और जीव होगा। आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर, कहा, शरीर के अंदर। उदाहरण मानव और स्तनधारी मैमले, जिसमें स्तनधारी पाया जाएगा उसमें क्या होगा, तो उसे बेबी युगज बोलते हैं। क्या, बेबी युगज, जो अपने बच्चों को दूध का क्या करता है, सेवन करता है, उसमें स्तनधारी पाया जाता है, अपने बच्चों को दूध पिलाता है, उसमें क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। तो मानव और स्तनधारी जीव डॉट डॉट इट से, तो निषेचन कितने प्रकार के, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ निषेचन। फर्स्ट इज कॉल्ड इंटरनल एक्सटर्नल fertilization, second is called external internal fertilization। इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो इन बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है आउट प्रोसेस ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर के बाहर प्रक्रिया होती है। तो यहां तक आई होप मेरे प्यारे बच्चों यहां तक समझ में आया होगा। तो कहा जाता है ना, को वह कौन सा एग्जाम सेंटर होगा, वह कौन सा मेरे लाइफ के एग्जाम सेंटर होगा कि जहां उस सेंटर से मेरी सफलता की किस्मत लिखी होगी। सही सी बात है, अपने लाइफ में 10th बोर्ड से ही हम लोग क्या, 10 साल के होते ही, 15 साल के होते ही हम लोग 10th बोर्ड से ही हम लोग क्या, अपनी सफलता की नजरिया क्या करते, हम लोग बढ़ाते जाते हैं। हम लोग का बेस जो होता है सफलता की 10th बोर्ड होती है, वही एक बोर्ड मात्र है आपका जो सभी जगह खोजने की प्रोसेस करती है, कोई भी क्वालिफिकेशन मेरिट लिस्ट के लिए। तो हम लोगों का मुख्य योगदान है क्या, तो वह कौन सा एग्जाम सेंटर होगा कि जहां से मुझे सफलता की उम्मीदें, किस्मतें खुलेगी। तो मेहनत करते जाइए, फल के पीछे मत भागिए मेरी दोस्त, क्योंकि जो मेहनत करता है ना उसको फल की चिंता नहीं होती, उसको लगता है कि मेहनत में कमी कहाँ कर रहे हैं कि फल नहीं मिल रहा है। और जो मेहनत नहीं करते केवल फल के पीछे भागते हैं, फल नहीं मिला, फल नहीं, अरे मेहनत किया कि फल नहीं मिला, फल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। चलिए अगला टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। निषेचन के पूर्व की घटना। देखिए मेरे प्यार बच्चों, पहले पहले मेरे अपने शब्दों में मैं आपको समझा देता हूं। ये मेरा ही शब्द है, ऐसा मत समझिए, मेरा ही क्या है, तो थोड़ा क्या आपको लैंग्वेज क्या बेसिक तरीका से ये आपको टाइपिंग किया गया है, हम ही टाइपिंग की। क्या, तो निषेचन से पूर्व की घटना बोला तो दोनों में ना घटेगा जी, नर में भी मादा में भी। तो एक स्लाइड लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या, तो एक तरफ मैं आपको ले लेता हूं पेयर मोड, पेयर मोड। इधर मैं आपको ले लेता हूं, किससे ले लेता हूं, इसे मैं नर के ले रहा हूं, किसे, नर को। नर का प्राथमिक जननांग होता है वृषण होता है, क्या, वृषण होता है। इधर हम ले लेता हूं मादा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मादा। मादा ले रहे हैं, क्या, मादा। मादा क्या होता है, अंडाशय, क्या होता है, अंडाशय। इसमें जो निषेचन से पूर्व घटना होगा, इसमें में बनेगा क्या, स्पर्म बनने की प्रक्रिया होगी, क्या, स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस होगा, स्पर्म फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ ये क्या होगा, परिपक्व होगा, क्या, अधिवृषण में परिपक्व, परिपक्व होगा। इसी के साथ साथ मृदा में भी होगा, तो क्या होगा, तो ओवम फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, ओवम फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ ये भी क्या होगा, तो परिपक्व होगा, क्या होगा, परिपक्व।
परिपक्व होगा, फिर ये अधिवृषण में परिपक्व होगा 30 दिन तक, फिर ये क्या होगा तो शुक्रवाहिका नली द्वारा क्या होगा तो गति प्रदान करेगा, यानी कि गति उसमें धरेगा। इसमें भी क्या होगा, फाइलोपियन ट्यूब के माध्यम से ये अंडाशय से रिलेट होगा, फाइलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्टिमन जंक्शन पे जाकर वेट करेगा कि कोई पुरुष के शुक्राणु आए और मुझे विभेद करे, यानी कि संलयन करे, तो हम क्या हो निषेचन हो पाए, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम दीवार पर जाकर हम चिपक जाए, जिससे क्या होगा एक नए जीव की उत्पत्ति करने के लिए मैं उसको 9 माह तक लालन पोषण करें। तो ये मैं आपको दिखा दिया जीवन से पहले क्या, तो निषेचन से पहले स्टिमुलस, सॉरी निषेचन से पहले आपको दिखा दिया। तो यही बोला निषेचन के पूर्व की घटना है, तो पूर्व की घटना यही है, आप लोग देखिए क्या है, क्या बोलता है पूर्व की घटना है। शुक्राणु में परिवर्तन, कैपेसिटेशन, क्या महिला जननपात फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होने वाली क्रिया, इससे शुक्राणु एक्टिवेटेड होता है, क्या एक्टिवेटेड होता है। एक्रोसोम प्रतिक्रिया, एक्रोसोम रिएक्शन, एंजाइम जैसे हाइलुरोनिडेज एक्रोसेन डिम्ब की बाहरी परत को घोलते हैं। एक्रोसोम रिएक्शन क्या करता है, एक बार अगर किसी महिला के साथ पुरुष संबंध बनाता है, सेक्स संबंध, तो बहुत सारे लाखों करोड़ों में यानी मिलियन में भी स्पर्म का रिलीज करता है। तो कोई भी अंडाणु को एक ही स्पर्म में रिलीज करता है और उसे भेद कर क्या करता है अपना न्यूक्लियस छोड़ता है, क्या न्यूक्लियस छोड़ता है। जब वहां पे न्यूक्लियस जो छोड़ता है ना, वहां पे न्यूक्लियस छोड़ता है, तो आपका क्या होता है, न्यूक्लियस जब छोड़ता है तो क्या बाकी सब अंडाणु को क्या स्टिमुलस और बाकी सब स्पर्म को वो एक्रोसोम रिएक्शन से रोक देता है, यानी कि भेदने का रास्ता बंद कर देता है, जिससे वो सब स्पर्म अंडाणु को भेद नहीं कर पाता है। वही बोला एक्रोसोम प्रतिक्रिया एंजाइम के माध्यम से, किससे एंजाइम के माध्यम से एक्रोसेन डिम्ब की बाहरी परत को घोलते हैं, बाहरी जो डिम्ब यानी कि ओव अंडाणु के बोल रहा है, अंडाणु के बाहरी परत को घोलने का कार्य करता है। चलिए अगला स्लाइड है आपके सामने, देख लीजिए क्या स्लाइड है। निषेचन की प्रक्रिया देखिए, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्टेप वाइज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पहला क्या है, तो शुक्राणु का डिम्ब से संपर्क यानी कि मिलन, किससे तो अंडाणु से, किससे मिलन कर रहा है शुक्राणु, हम किसी से अगर हम किसी से मिलन करेंगे संबंध बनाएंगे तो किससे, लड़का से बनाएंगे तो सेक्स संबंध होगा जी नहीं, तो किससे हम बनाएंगे तो लड़की से बनाएंगे, लड़का से सेक्स संबंध होगा लेकिन समलैंगिकता हो जाएगी, लेकिन आपको भिन्न लैंगिकता करना है, जनसंख्या बनाना है, तो हम किसी लड़की से सेक्स रिलेशन में आएंगे, तब क्या होगा मेरा शुक्राणु उसके अंडाणु के साथ मिलन करेगा, तो ना बोलता है कि आई लव यू मेरे जान, तो उसी तरीका से बोलता है शुक्राणु अंडाणु के आई लव यू मेरी प्यारे जाने मान, काफी देर से मैं तुम्हारी वेट कर रहा था कि तुमसे मिलूंगा, तुम्हें भेदूंगा, तुमको क्या करेंगे, तुमको प्रेग्नेंट करेंगे, हमें काफी दिन से इंतजार है कि हम भी एक क्या करें, लुलू लुलू अपनी गोदी में क्या बनाए, अपने बच्चों को खिलाएं। ऐसा मत सोचिएगा, ऐसे शुक्राणु में कोई साउंड क्रिएट नहीं होता है, केवल आपको अंडरस्टैंड समझ बूझ के लिए मैं आपको बोल देता हूं। शुक्राणु क्रोना रेडिएटा पर करता है, क्या पर, शुक्राणु क्रोना रेडिएटा पर कपार करता है, शुक्राणु जो है रेडिएटा अंडाणु के दीवार को पार करता है, क्या करता है क्रॉस करता है, मैं आपको वीडियो भी दिखाते हैं कैसे क्रॉस करता है, अभी जस्ट ही दिखाएंगे। एवरी डॉग इज अ डे, एवरी टॉपिक इज एवरी सब टॉपिक इज अ डे, सबका एक दिन टाइम आता है, इसका भी आएगा। फिर जोना पेलुसिडा से जोड़ता है, एक्रोसोम प्रतिक्रिया शुक्राणु का डिम्ब से संपर्क हुआ, एंजाइम द्वारा जोना पेलुसिडा को भेदा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली का संलयन होता है, शुक्राणु और डिम्ब की कोशिका झिल्ली अथवा मेम्ब्रेन का मिलन होता है, क्या होता है मिलन होता है। अभी और इसका प्रोसेस है,
देखिए यह प्रोसेस है कॉर्टिकल प्रतिक्रिया, कॉर्टिकल रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? अन्य शुक्राणु को प्रवेश से रोकती है। कौन रोकते हैं? तो कॉर्टिकल रिएक्शन जो है, एक शुक्राणु अंडाणु को अगर भेद देता है तो बाकी शुक्राणु को भेदने से कौन रोकता है? तो आपसे पूछेगा कौन रोकता है? तो कॉर्टिकल रिएक्शन अन्य शुक्राणु को प्रवेश से रोकती है, जिसे बहु शुक्राणु निषेध पॉलीएस्पर्मी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीएस्पर्मी ब्लॉक कहते हैं कि ढेर सारे स्पर्म को ब्लॉकेज कर देता है। युग्मन निर्माण, नर व मादा के हैप्लॉइड नाभिक क्या न्यूक्लियस, यानी कि एक गुणित न्यूक्लियस मिलकर डिप्लॉइड 2n यानी कि 46 क्रोमोसोम युग्मज बनाते हैं। तो 23 + 23 क्या होगा? 46 बनाते हैं। यहाँ पे जो मिलन होता है ना, देखिए पहले मैं आपको बता देता हूं। ये मान लीजिए आपका मादा के या मेरी ही माँ का क्या है? अंडाणु। क्या है? अंडाणु ओवम है। इसमें आपका न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। मान लीजिए न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस है। यहां से आपका क्या आ रहा है? तो शुक्राणु आ रहा है। क्या आ रहा है? ये क्या है? तो ये मेरे पिता का शुक्राणु है। क्या है? मेरे पिता का शुक्राणु है। क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो ये मेरे पिता का शुक्राणु है। क्या है? ये मेरे पिता का शुक्राणु है। क्या है? मेरे पिता का शुक्राणु है। क्या है? ये मेरे पिता का शुक्राणु है। इसे बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। जो सिर पे टोपीनुमा संरचना पाया जा रहा है, इसे बोलते हैं एक्रोसोम। ये जो धीरे धीरे गति कर इससे क्या करेगा? इसे बेहेदेगा। क्या करेगा? इसे बेहेदेगा। क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों? इसे बेहेदने का काम करेगा, यानी कि इससे लड़कर इसके अंदर प्रवेश करने का कार्य करेगा। देखिए ये क्या रहा है? देखिए बेहेद कर अंटर एंट्री कर लिया। ये जो क्या है? नर है। क्या है? तो स्पर्म है। क्या है? स्पर्म है। ये आपका एग है, यानी कि माँ का अंडा है। ये एंट्री कर गया। तो ये जो स्पर्म है ना, ये केवल न्यूक्लियस को छोड़ता है, केवल न्यूक्लियस प्रदान करता है। क्या? न्यूक्लियस प्रदान करता है। क्या? न्यूक्लियस छोड़ता है, जिसमें न्यूक्लियस में आपका एक नया युग्मज बनता है। तो उस न्यूक्लियस में आपका क्या पाया? तो 25,000 20 से 25,000 जीन पाया जाता है। लेकिन पिता से विरासत में केवल क्या मिलता है? न्यूक्लियस मिलता है आपका युग्मज में। लेकिन अगर पूछे बच्चा, कोई टीचर या तो एग्जामिनर कि नए नवजात शिशु में माइटोकॉन्ड्रिया किससे मिलता है? तो केवल किससे मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान करता है तो केवल माता करता है। कौन? माता से नए बच्चों में माइटोकॉन्ड्रियल मिलता है। किससे? माइटोकॉन्ड्रिया कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है आपका, तो माँ करता है ट्रांसफर। क्या? इसलिए देखे होंगे कि अधिकांश बच्चों में माँ के ज्यादातर लक्षण पाए जाते हैं। तो पिता केवल न्यूक्लियस छोड़ता है। क्या? न्यूक्लियस। और सबसे ज्यादा जीन पाया था न्यूक्लियस में, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या? न्यूक्लियस 20 से 25 39 को पाया था। कितने? माइटोकॉन्ड्रिया में जीन 39 को पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस में कितना पाए जाते हैं? तो 20 से 25,000 जीन पाए जाते हैं। तो केवल पिता क्या करता है? न्यूक्लियस देता है नए जीव को, और माता न्यूक्लियस प्लस माइटोकॉन्ड्रिया दोनों प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के कहते हैं एनर्जी का हाउस, पावर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा गृह कहते हैं। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। कौन टॉपिक पे थे हम लोग?
तो यही बोला 46 क्रोमोसोम एक गुणज बनाते हैं। गुणज कैसा संरचना? दो गुणित संरचना। चलिए अगला स्लाइड है आपके सामने, देख लीजिए जी। अब निषेचन का महत्व देख लेते हैं। आखिर निषेचन हम क्यों करते हैं जी? निषेचन इस सब तो पहले ही बता दिए आपको, फिर भी मैं आपको बताया था। निषेचन के महत्व हम लोग देखे हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का महत्व हम लोग, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन का महत्व आप लोग देखिए। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, आप लोग केवल क्लास में कंटिन्यू, आप लोग एकदम पूरी दिल दिमाग से कंटिन्यू मेरे साथ नॉन स्टॉप क्लास में हम पूरी बारीकी से हम लोग क्या एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहेंगे। इंटरकनेक्ट रहेंगे तब अंडरस्टैंडिंग बारीकी से बन पाएगा, अन्यथा फ्लो टूट जाती है। क्या होती है? फ्लो टूट जाती है। चलिए निषेचन का महत्व, सिग्निफिकेशन यानी इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। द्विगुणित संरचना डायप्लॉइड पुनः स्थापित होता है। क्या होता है? द्विगुणित संरचना पुनः स्थापित होता है। लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन निषेचन के कारण ही होता है। क्या? अगर निषेचन हो तो लिंग निर्धारण नहीं होगा। यही बोला कि अगर एक्स मिल जाए पिता से या एक्स सेक्स माता से मिल जाए तो क्या होगा? तो फीमेल होगा यानी कि लड़की। और एक्स मिल जाए माता से या वाई मिल जाए पिता से क्या होगा? लड़का होगा यानी कि बॉय होगा, इधर गर्ल होगा। नए और मानसिक भेदता जेनेटिक वेरिएशन होता है किसके कारण? तो आपका फर्टिलाइजेशन के कारण होता है, वेरिएशन गुण उत्पन्न होता है। भ्रूण विकास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की शुरुआत होती है निषेचन के बाद ही। किससे? निषेचन का। चलो अगला स्लाइड है। निषेचन का महत्व हम तो देखिए लिए दो बार आ गई है, न्यूनी प्रॉब्लम। बहुभ्रूण बहुशुक्राणु निषेध, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। क्या देख रहे हैं? बहुशुक्राणु निषेध, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। क्या? प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। इससे पहले मैं आपको वीडियो दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? वीडियो में आपको दिखाते हैं। बारीकी से इस वीडियो को अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा, बहुत समझ आपको क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। देखिए मादा के अंडाशय से अंडाणु क्या हुआ? अंडाणु में देखिए कितना सारा स्पर्म इस अंडाणु को विभेद कर रहा है। फिर से देखिए आप लोग, ये मां के अंडाणु से अंडाशय से अंडाणु का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन होकर ये अंडाणु जा रहा है कहां पे? फाइलोपियन ट्यूब में। देखिए कहां जाएगा जो, देखिए फाइलोपियन ट्यूब में गया। फाइलोपियन ट्यूब में जाने के बाद उसी समय क्या हुआ? तो एक पुरुष के साथ रिलेशन बनाया तो पुरुष ने अपना स्पर्म रिलीज किया। क्या क्या? स्पर्म देखिए कितना, कई मिलियन रिलीज किया। कितना? कई मिलियन रिलीज किया। और इस अंडाणु को विभेद कर रहा है। देखिए इसमें से जो भी आपका न्यूक्लियस सबसे बड़ी होगी वो किसका करेगा? तो इसका भेदेगा। देखिए ये जो स्पर्म आपका दिख रहा है, इस अंडाणु को देखिए इसकी दीवार को क्या कर रहा? तो भेद का एंट्री अंदर ले रहा है। क्या कर रहा है? तो एंट्री अंदर ले रहा है। देखिए कितना सारा स्पर्म आपको भेद रहा है। जो बलियार होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है, वो अंडाणु को भेद कर अंदर एंट्री लेता है। क्या करता है? तो अंदर एंट्री लेता है। देखिए जब ये अंदर एंट्री लेता है तो इस सब को क्या करता है? पॉलीस्पर्म में निषेध कर देता है। देखिए कैसे निषेध कर रहा है।
देखिए ये अंदर एंट्री लिया तो ये जो स्पर्म जो है, इस स्पर्म से युग्म जो बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ पिता के स्पर्म से क्या रिलीज हुआ, तो ओनली 4 न्यूक्लियस दिया, क्या न्यूक्लियस दिया, और 25,000 न्यूक्लियस पाए जाते तो 12,500 पिता ने दिया, 12,500 माता ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया और नए जीव में जो उत्पन्न होता है, ट्रांसफर होता है आनुवांशिक रूप से, वो केवल माता करती है, पिता से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है। देखिए सामने है जी, देखिए न्यूक्लियस दो को बना, दोनों क्या होगा, संलयन हो गया, संलयन होकर देखिए ढेर सारी आपका क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। मां के फैलोपियन ट्यूब में सभी प्रक्रिया हुआ, एम्पुलरी एस्टिमन जंक्शन पे क्या हुआ, मिलन हुआ। देखिए ब्लास्टोसिस्ट अवस्था ये आ गया, क्या ब्लास्टोसिस्ट अवस्था ये आ गया। फिर ब्लास्टोसिस्ट से फिर बनेगा, देख लीजिए क्या बनता है, यानी कि 5 से 6 दिन के अंदर जो होता है, फैलोपियन ट्यूब में प्रक्रिया हो रही है। 1 मिनट, फ्लास्टोसिस्ट जो होता है फर्टिलाइजेशन के 5 से 6 दिन के बाद फर्टिलाइजेशन, आज मान लीजिए आज कितने तारीख है, तो आज 22 तारीख है, 22 तारीख के आप किसी पुरुष के साथ महिला कोई रिलेशन बनाया तो फर्टिलाइजेशन पूर्ण रूप से हो गया, तो पूर्ण रूप से आज होने के बाद यानी कि 27 या तो 28 फरवरी को क्या बन जाएगा, तो ये जो युग्मज बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ट्रांसफर होगा किसमें, तो ब्लास्टोसिस्ट में हो जाएगा, किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में हो जाएगा। पूरी बारीकी से देखिए, ब्लास्टोसिस्ट में हो जाएगा, फिर एक कोश का विभाजन होगा, फिर देखिए मां के इम्प्लेंटेशन दीवार पर जाकर चिपक जाएगा, इम्प्लेंटेशन होगा एंडोमेट्रियम दीवार पर, वहां पे देखिए क्या होगा, तो इसका क्या होगा, तो इसका आपका लालन पोषण होगा। तो कौन करती है लालन पोषण, तो माँ के अंडा, माँ के अब गर्भाशय में होता है, किसमें, गर्भाशय में होता है। एक और वीडियो है, मैं आपको जस्ट ही दिखाएंगे, उससे और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बनेगी। देखिए बहुत शुक्राणु निषेध प्रिवेंशन ऑफ पॉलीएस्पर्मी जो ना रिएक्शन करता है, कॉर्टिकल रिएक्शन, जो क्या करता है, रोकता है, और बाकी सारे एक शुक्राणु अगर भेज देता है तो बाकी सारे शुक्राणु को क्या करता है, रोकता है अंदर आने से। तो वही बोला बहुत शुक्राणु निषेध जो ना रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, विद्युत परिवर्तन, मेम्ब्रेन डेपोलराइजेशन, डेपोलराइजेशन निषेचन के बाद की घटना है। अगर निषेचन हो जाता है तो बाद क्या होता है, उसी को घटना हम लोग इवेंट देखेंगे। इवेंट्स आफ्टर निषेचन, क्लीवेज, क्लीवेज 3 कोशिकीय विभाजन होता है, मोरोला निर्माण होता है, ब्लास्टोसिस्ट निर्माण होता है, रोपण इम्प्लांटेशन गर्भाशय यूट्रस में एंडोमेट्रियम दीवार पर होता है, एंडोमेट्रियम किस पे, एंडोमेट्रियम दीवार। अगला स्लाइड है आपके सामने, अब देख लीजिए नेट या बोर्ड इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लीजिए, नेट या तो बोर्ड लेवल के पॉइंट्स में लेकर आओ कि कौन कौन से पॉइंट मुख्य आपको ध्यान में रखना है, जिससे नीट और बोर्ड में आपको निषेचन का स्थान एम्पुलरी स्टिमुलन जंक्शन पे नीट में कई बार पूछे गए सवाल है, एम्स में भी पूछे जाते हैं। कैपेसिटेशन होता है महिला जनन पथ में, किसमें होता है, तो महिला जनन पथ किससे बोलते हैं, तो आपका बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तो उसमें होता है कैपेसिटेशन रिएक्शन। एक्रोसोमल एंजाइम क्या करता है, जो है ना पेलुसाइड तोड़ते हैं, क्या करते हैं, एक्रोसोमल एंजाइम जो होता है, जो अंडाणु को जो होता है आपका दीवार पहला, उसको क्या करता है, तोड़ने का कार्य करता है। सेकेंडरी ओसाइट मायोसिस पूरा करता है फर्टिलाइजेशन के बाद। चलिए अगला, यूपीएससी हाई एजुकेशन कंसेप्ट देख लीजिए, मोलिकुलर रिकॉग्नाइजेशन क्या है, तो जेपी3 ग्लाइकोप्रोटीन है, कैसा ग्लाइकोप्रोटीन, कैल्शियम आयरन रिलीज, कॉर्टिकल रिएक्शन टाइगर करता है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, असिस्टेंट प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एआरटी देखिए, एआरटी द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है,
IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ICSI इन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, क्या तो स्टिमुलस इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ये क्या तो ये आपका क्या है तो ये आपका असिस्टेंट यानी कि आर्ट टेक्नोलॉजी है, AI टेक्नोलॉजी, आर्ट टेक्नोलॉजी जिससे आप निषेचन करवा सकते हैं। इससे पहले आपका यहाँ पे समाप्त हुआ है, पूरे 10 टॉपिक में आपके लिए लेकर आया था, यहाँ पे आपका समाप्त हुआ क्या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूर्ण रूप से होल रूप से होल रूप से मैंने कर दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसके बाद उससे पहले हम एक और वीडियो में आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए कराए हैं, उससे भी आप समझ बूझ कर लीजिए, इससे आपका समझ बूझ और ज्यादा बन जाएगी। क्या हो जाएगी और ज्यादा बन जाएगी। देखिए ये आपका माँ का क्या अंडाणु है, पिता का शुक्राणु है, ढेर सारे शुक्राणु गति कर रहा है, तो देखते हैं जोन बड़ा होगा जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो माँ के अंडाणु करेगा तो विभेद का एंट्री करेगा। देखिए मोनोगैमेटो स्पर्म है, क्या मोनोगैमेटो स्पर्म है, होमोलोगैमेटो ओवम है, क्या अंडाणु है। ये देखिए ये पिता अपने लिंग से क्या किए हैं तो पिता क्या किए हैं ये मोनोगैमेटो स्पर्म है, ये पिता ने क्या किया रिलीज किया है, क्या किया पिता ने रिलीज किया है। देखिए ये पिता ने रिलीज किया, कौन किया तो पिता ने रिलीज किया है। ये देखिए आपका कौन किया तो ये माता ने रिलीज किया है, कौन माता ने, फीमेल ने देखिए अंडाणु को रिलीज किया, ये देखिए पुरुष ने शुक्राणु का रिलीज किया। ये दोनों का क्या होगा तो ये दोनों का मिलन होगा, क्या होगा ये दोनों का मिलन होगा। देखिए कैसे मिलन होता है, ये आपका स्पर्म है, ये देखिए स्पर्म, ये क्या है आपका विरेचन है, इसमें सर्टोली और लीडिंग कोशिकाएं पर लीडिंग कोशिका टेस्टोस्टेरोन कोशिका। देखिए स्पर्म कितना छोड़ा है, इस पेनिस के माध्यम से स्पर्म कितना निकला है, जो यूरेथ्रा है आपका, प्राइमरी फाइलो है, सेकेंडरी फ्लोपिया है, माँ का क्या है ओवरी है, क्या है अंडाशय है आपका, ये आपका फाइलोपियन ट्यूब है, आपका योनि है, इसी के माध्यम से देखिए स्पर्म रिलीज हो रहा है, दोनों साइड जा रहा है। जौन साइड आपका रहेगा क्या जौन साइड आपका रहेगा अंडाशय की तरफ क्या अंडाणु, यहाँ पे देखिए क्या हुआ आपका मिल गया। 1 मिनट यहाँ पे समझ बुझ बनाइए अपना। देखिए स्पर्म, देखिए यहाँ पे स्पर्म का क्या हुआ तो संलयन हुआ, इस जगह पे स्पर्म का क्या हुआ तो देखिए ये जो स्पर्म है आपका इसको क्या कर रहा है भेद रहा है। तो देखिए स्पर्म पिता का सेल ऑफ द क्रोना रेडिएटा है, क्या है जो आपका सबसे बाहरी भित्ति है अंडाणु का अंडाशय का। 1 मिनट, अंडाशय का स्टिमुलस सॉरी अंडाणु का जो सबसे बाहरी भित्ति है उससे हम लोग क्या बोलते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, क्या बोलते हैं तो कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, क्या कोरोना कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, क्या रेडिएटा, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। जो शुक्राणु के क्रोमोसोम भाग सबसे पहले संपर्क करके भेजता है। फिर देखिए आपका जोना पेलोसेडा, इस सेकंड वाला जो भाग है इसके बाद वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं क्या तो जोना पेलोसेडा, क्या बोलते तो जोना जोना पेलुसेडा, क्या बोलते पेलुसीडा, क्या बोलते पेलुसीडा बोलते हैं। फिर देखिए ये आपका क्या तो नाभिक है, क्या नाभिक है, न्यूक्लियस है, क्या है न्यूक्लियस। फिर देखिए आपका जोना पेलुसीडा के बाद वाले भाग क्या है तो एस्पे पर भी टेलाइन एस्पेस है, क्या पर ये आपका क्या ओवम है।
तो ये देखिए सबसे पहले स्पर्म किसको संपर्क करता है, तो मादा के क्रोना रेडिएटा के, उसके बाद किसको, तो जुएना पेलोसेडा के, उसके बाद तो पेरी पोरिविहिटो लाइन को फिर स्पेस मिलता है, फिर आपका अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसे, बच्चा में नवजात शिशु में माता से केवल मिलता है, न्यूक्लियस माता और पिता से मिलता है। एक न्यूक्लियस में 25-20 जीन पाए जाते हैं, उसे 12,500 माता से, 12,500 पिता से। माइटोकॉन्ड्रिया केवल माता से मिलते, किससे, माता से मिलते। यहीं पे तय हो जाता है, निषेचन के समय है लिंग निर्धारण हो जाता है कि नवजात शिशु आने वाला है 9 माह के बाहर, 9 माह के बाद जो लड़का होगा, लड़के कब तय होता है, निषेचन के वक्त ही तय हो, निषेचन पूर्ण होने के बाद तय हो। चलिए आगे देखते, आगे क्या प्रोसेस हो रही है। देखिए भेद कर आपका एंट्री लिया, क्या क्या एंट्री लिया, देखिए फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुआ। देखिए भेद कर आपका एंट्री ले रहा है, स्टिमुलस, सॉरी एक मिनट, एक मिनट यहाँ पर देखने दीजिए। फर्टिलाइजेशन एग, फिर क्या बना, जायगोट। ये जायगोट कैसा संरचना है, तो दोगुणित संरचना है। कैसे, पिता के एन और माता के एन मिला तो दोनों दोगुणित बना। दोगुणित बनने के बाद एक ऐसा संरचना है, तो दोगुणित संरचना, लेकिन एक कोशिकीय है, क्या है, एक कोशिकीय है। फर्टिलाइजेशन एग निर्माण, इसके बाद देखिए टू सेल स्टेज, यानी कि अब हो गया जो है दो दो कोशिकीय हो गया, दो कोशिकीय हो गया, कैसा, तो दो कोशिकीय संरचना हो गया। फिर देखिए 4 सेल कोशिकीय हो गया, फिर आपका हो जाएगा 8 सेल कोशिकीय, 8 से 16 को बोलते हैं ब्लास्टोसिस। देखिए क्या होगा, मोरोला, 8 से 16 कोश का चल जाता है तो मोरोला हो जाता है, और 16 से 32 चल जाता है, 32 से 64 आपका तो क्या होता है, तो ब्लास्टोसिस होता है। तो क्या हुआ, 8 से 16 कोश कम जाता है तो मोरोला का स्टेज कहलाता है, क्या, मोरोला। तो देखिए ब्लास्टोसिस, यानी 32 से 64 कोशिका में चल जाता है तो ब्लास्टोसिस हुआ। क्या, ये ब्लास्टोसिस प्रोसेस में चला गया आपका क्या, यूनिट। इन देखिए एंडोमेटेरियम दीवार पर आपका चिपक गया, कहाँ पे, एंडोमेटेरियम दीवार पर आकर चिपक गया, क्या हुआ, एंडोमेटेरियम दीवार पर आकर चिपक गया। फिर देखिए ये देखो मियां बीबी अपने किट के माध्यम से, मेडिकल के माध्यम से चेक किए कि हम प्रेग्नेंट हो पाए कि नहीं। देखिए किट में पॉजिटिव निकला, तो किट क्या हुआ, क्या हुआ, ये महिला प्रेग्नेंट हुआ इस पुरुष की वजह से। तो इस पुरुष ने इस महिला को प्रेग्नेंट किया, तो दोनों पे देखिए चेहरे पे कितने हावे खावे की मुस्कुराहट दिख रहा है, कितनी मुस्कुराहट है। इनको लग रहा है कि अब मेरे नजर में एक अच्छे खासे कुछ महीनों बाद, 9 माह के बाद एक लालन पोषण करेंगे। इनके चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट से हंसी नहीं रुक रही है। चलिए यहीं तक वीडियो था, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, चलिए हम लोग देख लिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, और हम लोग अपने एमसीक्यू की ओर चलते हैं। 30 मोस्ट एमसीक्यू लेकर आए, फटाफट इसको आप बना दीजिएगा। तो देखिए पहला आपके सामने है प्रश्न, देखिए मानव में निषेचन का स्थान होता है, तो मानव में निषेचन का स्थान कहाँ होता है, तो पहले आप एम्पुलरी स्टीमन जंक्शन मत देखिएगा, पहले आप देखिएगा फाइलोपियन ट्यूब, देखिएगा किसे, फाइलोपियन ट्यूब। अगर वो ना रहे तब आप देखिएगा कि एम्पुलरी स्टीमन जंक्शन, क्या एम्पुलरी स्टीमन जंक्शन। तो क्या गर्भाशय में होता है जी, नहीं, अंडाशय में नहीं, गर्भाशय के ग्रीवा में नहीं, तो किसमें, एम्पुलरी इस्थीमिक जंक्शन पे होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे देख लीजिए। कैपेसिटेशन होता है ब्रेसन में होता है, एपिडर्मिस और महिला जननपथ में होता है, या तो आपका प्रोस्टेट ग्रंथि में होता है। तो ना ग्रंथि में होता है, न देवरिसन में होता है, न टेस्टिस में होता है, किसमें होता है, तो महिला जनन पथ में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। चलिए अगला है आपके सामने, देख लीजिए अगला प्रश्न,
एक्रोसोम में उपस्थित एंजाइम होते हैं। एक्रोसोम में कैसा एंजाइम पाया जाता है, तो आप बताइए कि एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो जल्दी से आप जवाब दीजिए कि एक्रोसोम में कैसा एंजाइम पाया जाता है। फटाफट आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एक्रोसोम में बताइए लाइपेज पाया जाता है, एक्रोसिन पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है। तो ना आपका लाइपेज पाया जाता है, ना आपका एमाइलेज पाया जाता है, ना आपका ट्रिप्सिन पाया जाता है, एक्रोसिन हार्मोन पाया जाता है, इसमें सॉरी एक्रोसिन एंजाइम। चलिए अगला है, ज्वेना पोलोसिडा किस प्रकार का पदार्थ है, तो बताइए प्रोटीन युक्त ग्लाइकोप्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लियक अम्ल है। तो कैसा है जी, तो जल्दी से बताइए कैसा आपका पदार्थ है। जो फटाफट आप इस सेशन को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से सवाल का जवाब देने का आप लोग कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ना आपका ये लिपिड है, ना आपका कार्बोहाइड्रेट है, ना आपका न्यूक्लियक अम्ल है, तो क्या, तो प्रोटीन युक्त ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या, प्रोटीन युक्त ग्लाइकोप्रोटीन है। अगला प्रश्न है, बहुशुक्राणु निषेध पॉलीएस्पारिन ब्लॉक के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया है, तो बहुत्तरदायी प्रक्रिया क्या है, गैस्टुलेशन है जी, ओवुलेशन है जी, कॉर्टिकल प्रतिक्रिया है जी, कॉर्टिकल रिएक्शन है जी, क्लीवेज है जी। तो जल्दी से सवाल का जवाब दे दीजिए ना जी, क्या है जी, तो आपका कॉर्टिकल प्रतिक्रिया है, कॉर्टिकल रिएक्शन है। क्या, तो कॉर्टिकल रिएक्शन है जी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपके सामने, जो निषेचन के बाद द्वितीयक अंडाणु पूर्ण करता है, यानी कि द्वितीयक अंडाणु कहाँ पे पूर्ण करता है, अर्धसूत्री विभाजन 1 में, अर्धसूत्री विभाजन 2 में, या तो अर्धसूत्री विभाजन या तो समसूत्री विभाजन, या तो इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे करता है जी, तो आपका करता है कहाँ पे, तो मायोसिस सेकेंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड में। कहाँ पे, अर्धसूत्री सेकेंड में करता है। कहाँ पे, अर्धसूत्री सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने जी, आपके स्लाइड पे ही है जी। मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है जी, तो गुणसूत्र पेयर में बोलो तो 23, अगर संख्या बोले तो क्या हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा आपका 46। कितना, तो संख्या हो जाएगा आपका 46 जी। अगला प्रश्न है आपके सामने जी, आपके स्क्रीन पे सवाल का जवाब कीजिए। जेपी प्रोटीन संबंधित स्पर्म मूवमेंट, स्पर्म पहचान के लिए, क्लीवेज के लिए, या तो रोपण के लिए। तो बताइए जल्दी से कैसा इसका संबंध है, जेपी3 ग्लाइकोप्रोटीन संबंधित है। तो जेपी3 ग्लाइकोप्रोटीन संबंधित है किससे जी, तो जल्दी से आप सवाल का जवाब दीजिए। स्पर्म पहचान, स्पर्म रिकॉग्नाइजेशन, किसे, तो रिकॉग्नाइजेशन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने जी, देखिए निषेचन के तुरंत बाद क्या बनता है, मुरुला बन जाता है जी, नहीं। मुरुला कब बनता है, जब 8 से 16 कोशिकाओं में विभक्त होता है। कहाँ, 8 से 16 सेल के बाद। ए ब्लास्टोसेल 32 से 64, 64 या तो 16 से 64, कहां से, 16 से 32, क्या 16 से 32 सेल में। तो भ्रूण नहीं बनता है, तो क्या बनता है, एगुनज बनता है। क्या बनता है, एगुनज बनता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, जायगोट लिंग निर्धारण निर्भर करता है जे, तो अंडाणु पर जे, शुक्राणु पर जे, गर्भाशय पर जे, हार्मोन पे नहीं जी, अंडाणु पर नहीं, क्योंकि हमेशा एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम करता है। शुक्राणु पे निर्भर करता है, या तो बाई रिलीज करता है। अगर एक्स एक्स का मिलन होता है तो लड़का, अगर एक्स वाई का मिलन होता है, पिता एक्स छोड़ता है तो लड़का होता है। इसमें सॉरी, एक्स वाई मिलता है तो लड़का, एक्स एक्स मिलता है तो लड़की पैदा होता है। गर्भाशय पे नहीं, हार्मोन पे नहीं, गर्भाशय क्या, लालन पोषण करने का एक यंत्र है, मशीन है, जो गॉड गिफ्टेड है माता के। अगला प्रश्न है, एक्रोसोम प्रतिक्रिया प्रेरित होती है, नीट बेस है। तो क्रोमोसोम प्रतिक्रिया प्रेरित किससे होती है, तो कोरोना रेडिएटा से, जोना पेलुसिडा से, इंडोमेटेरियम से, प्रोजेस्टेरॉन से। तो जल्दी से सवाल का जवाब दिए कि किससे प्रेरित होती है,
तो जुएना पेलुसिडा से प्रेरित होते हैं। किससे? जुएना पेलुसिडा से प्रेरित होते हैं एक्रोसोम रिएक्शन। अगला प्रश्न आपके सामने, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल है पाए जाते हैं किस? शुक्राणु में, अंडाणु में, एंडोमेट्रियम में, ब्लास्टोसिस्ट में। तो जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए, कहां पे पाया जाता है? तो अंडाणु के साइटोप्लाज्मा में। कहां पे? अंडाणु के साइटोप्लाज्म में होता है। अगला है आपके प्रश्न सामने, क्लीवेज विभाजन की विशेषता, आकार बढ़ाना, आकार स्थिर रखना, डीएनए बनाना, मायोसिस करना। किसका है? मायोसिस करना है जी। तो जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए, क्या कार्य है इसका जो? तो अब आकार बढ़ाना नहीं होता, ना डीएनए बनाना होता है, ना मायोसिस होता है, आकार स्थिर रखना। ना उसको हटाता है ना बढ़ाता है, तो कौन करता है? तो क्लीवेज करता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, क्लीवेज विभाजन की विशेषता है, हम लोग देख लें जी। मोरुला अवस्था में कोशिकाओं की लगभग संख्या होती है। तो मोरुला अवस्था में जो कोशिकाओं की संख्या होती है, ये नहीं होता है, 2 से 4 नहीं होता है, ये होता है, ये होता है आपका ब्लास्टोसिस्ट का। किसका? ब्लास्टोसिस्ट का। ये होता है आपका मोरुला का। किसका? मोरुला का। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने, ब्लास्टोसिस्ट से में बाहरी कोशिकाएं कहलाती है। तो ब्लास्टोसिस्ट के बाहरी कोशिका क्या कहलाता है? तो जल्दी से सवाल का जवाब कीजिए। तो ब्लास्टोसिस्ट का जब बाहरी कोशिका कहलाता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहलाता है? ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहलाता है? तो ट्रोफोब्लास्ट। चलिए, ट्रोफोब्लास्ट क्लास से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पोलियोस्पर्मी रोकने का मुख्य कारण है। तो क्या होता है? जेनेटिक स्टेबिलिटी, तो ग्रोथ, तो जेनेटिक क्या होता है? तो पोलियोस्पर्मी रोकने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो ग्रोथ, इम्यूनिटेशन। तो जल्दी से अपना राय जल्दी से बताइए, क्या होगा? तो जेनेटिक स्टेबिलिटी यानी क्या अनुवंशिकता स्थिरता को रोकने का कारण है। क्या? रोकने का कारण। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे, मानव निषेचन का प्रकार है। तो क्या है? तो दोनों है। क्या है? एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्या? बोथ हो जाएगा। अगला प्रश्न, न्यूक्लियर कैल्शियम आयरन रिलीज संबंधित है। कैल्शियम आयरन रिलीज कौन करता है? तो जल्दी से सवाल का जवाब कीजिए, कैल्शियम आयरन कौन रिलीज करता है जो? तो कैल्शियम आयरन जो रिलीज करता है आपका मेरे प्यारे बच्चों, तो एक करता है आपका कॉर्टिकल रिएक्शन। कौन? कॉर्टिकल रिएक्शन। अगला प्रश्न आपके सामने, निषेचन से पहले शुक्राणु सक्रियता बढ़ती है जिसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, कैपेसिटेशन या ओजेनेसिस या ओवुलेशन। तो हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। सॉरी, कैपेसिटेशन बोलते हैं। क्या? कैपेसिटेशन। अगला है, स्थापित होता है, युग्मज में पुनः स्थापित होता है। तो युग्मज में जो स्थापित होता है डायप्लॉइड नंबर। क्या? डायप्लॉइड नंबर स्थापित होता है। क्या? डायप्लॉइड नंबर। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए, ये हाई लेवल एम्स और यूपीएससी कंसेप्ट है। आईवीएफ का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंटरनल वायरल फ्यूजन। इन विट्रो, इन विवो नहीं, ध्यान से पढ़ना है, पूरा फुल फॉर्म देख लेना। इन विवो नहीं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने, देखिए, आईसीएसआई तकनीक में क्या किया जाता है? तो आईसीएस तकनीक में क्या किया जाता है? तो देख लीजिए, आईसीएस तकनीक में क्या किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, सिंगल स्पर्म इंजेक्शन दिया जाता है। क्या? सिंगल स्पर्म का एक इंजेक्शन आता है, मेडिकल से या तो लैब से, उसको हॉस्पिटल में महिलाओं का दिया जाता है। जोना फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन के दौरान, फर्टिलाइजेशन के बाद, ओवुलेशन के समय। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान होता है। क्या? फर्टिलाइजेशन के दौरान ही होता है। क्या? तो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। जुएना रिएक्शन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। कहाँ पे? तो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। अगला प्रश्न आपके सामने,
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रारंभ होता है ओवुलेशन से, फर्टिलाइजेशन से, इम्प्लांटेशन से या गैस्ट्रुलेशन से। तो कहाँ से होता है? तो एम्ब्रियो का जो विकास होता है वो कहाँ से होता है? तो जल्दी से बताइए, ओवुलेशन से होता है जी, यानी कि अंडाणु निर्देश होते समय होता है। नहीं जी, कहाँ से होगा? तो आपका जो होगा फर्टिलाइजेशन से। कहाँ से होगा? फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन से अगला है, देखिए कोरोना रिएक्शन बनी होती है। तो कोरोना जो है, कोरोना रिएक्शन जो किससे बनी होती है? तो बताइए जल्दी से आप लोग, किससे बनी होती है? तो ग्रैनुलोसा सेल से बने होते हैं। किस सेल से? तो ग्रैनुलोना सेल से बनी होती है। अगला टॉपिक है आपके सामने, अगला प्रश्न है, क्या मानव में समान कितने शुक्राणु एवं अंडाणु को निषेचित करती है? तो एक करता है। एक शुक्राणु जो अंडाणु को निषेचित करता है, क्या एक शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है? अगला प्रश्न है आपके सामने जी, एक्रोसोमल एंजाइम का मुख्य कार्य है? तो जोना प्लेसोडा भेजना। तो जल्दी से आप लोग बताइए क्या कार्य है जो फटाफट आप लोग बताइए। तो जोना प्लेसोडा को भेजना है। अगला प्रश्न ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने, ब्लास्टोसिस्ट पाया जाता है मोरुला में, ब्लास्टोकोइल पाया जाता है। ब्लास्टोसिस्ट में कहाँ पाया जाता है? जल्दी से अपना राय बताइए। तो आपको पाया जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। कहाँ? ब्लास्टो, नाम से ही पता, ब्लास्टोसिस्ट की जगह कोइल कर दिया तो कोई ब्लास्टोकोइल कहाँ पाया? तो ब्लास्टोसिस्ट में पाया जाता। अगला प्रश्न है आपके सामने, मायोसिस सेकंड पूर्ण होता है कहाँ होता है? तो मायोसिस सेकंड जो पूर्ण होता है आपका कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि निषेचन क्रिया के बाद। आज के लिए इतना ही। यहीं पे आपका क्या हुआ? स्लाइड खत्म हुआ। क्या हुआ? तो स्लाइड खत्म हुआ। हम लोग अपने फर्टिलाइजेशन क्रिया पूर्ण रूप से क्या किए? तो हम लोग कवर किए। अब हम लोग पूरी बारीकी से हम लोग फर्टिलाइजेशन के लोग पूरा बारीकी से हम लोग कवर कर लिए। अब इससे ज्यादा कहीं पे भी प्रश्न, इतना टॉपिक में आपको करा दिए हैं कि इससे ज्यादा कोई भी ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया में क्यों ना हो, इससे ज्यादा प्रश्न आने वाला नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे यूपी के प्यारे रब जाने मान, मेरे प्यारे गुलिगुलिया, आप सभी को इतनी बारीकी से में आपको समझना। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और यूट्यूब चैनल यूट्यूब को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आपके प्रोवाइड किया जाए डिस्ट्रीब्यूट बाय एमसीपी मोहब्बत यूट्यूब चैनल पे, प्लेटफॉर्म पे, तो आपको सबसे पहले बेल आइकन बज जाए। तो फिर मिलते हैं कल, यानी कि 23 फरवरी। कल कल आपका एग्जाम है यूपी बोर्ड 12th का बायोलॉजी पेपर का ही है। आपका अंतिम प्रयास 6 आवर को मैंने लिया था, उससे बहुत आपका प्रश्न लड़ेगा, उसी वीडियो से आप लोग देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल, यानी कि 5 बजे से पहले हमने कि 5:30 बजे ही मिलेंगे ठीक टाइम पे। कुछ टॉपिक लेकर आएंगे, टॉपिक अभी डिसाइड नहीं हो, क्या क्या पीपीटी आपका तैयार हुआ, जो भी तैयार रहेगा मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। आपके लिए मैं हमेशा खड़ा हूं, आप भी खड़ा रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। सभी को गुड नाइट, गुड इवनिंग, मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।